हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 2 से एग्जाम्पल 2 करेंगे। रमेश सॉल्व 2/7 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज। रमेश एक एक्सरसाइज का 2/7 पार्ट सॉल्व कर चुका है, व्हाइल सीमा सॉल्व 4/5 ऑफ इट, जबकि सीमा ने उसी एक्सरसाइज का 4/5 पार्ट सॉल्व किया। हु सॉल्व लेसर पार्ट? तो बताइए कौन कम पार्ट सॉल्व कर रहा है। लेसर यानी कि कम किसने किया है। तो जब आपके क्वेश्चन के अंदर ये हो कि कौन कम कौन ज्यादा, कौन बड़ा कौन छोटा, तो वहां पे आपको कंपैरिजन करना होता है फ्रैक्शंस का। तो ये भी कंपैरिजन का ही क्वेश्चन है। तो हम रमेश से स्टार्ट करते हैं। रमेश और सीमा की जो वैल्यूज हैं इन्हें हम कंपेयर करेंगे, यानी छोटा और बड़ा बताएंगे उसके अंदर कौन है। तो रमेश सॉल्व्ड, ये है 2/7 पार्ट, और सीमा सॉल्व्ड फोर बाय 5। ये एक्सरसाइज है, आप यहां पे एक्सरसाइज लिख सकते हो। इन दोनों ने इतना इतना पार्ट एक्सरसाइज का सॉल्व किया है। अब इनके डिनोमिनेटर पे ध्यान दीजिए। इनके डिनोमिनेटर जो है 7 और 5 है। तो डिनोमिनेटर जब सेम नहीं होते हैं तो आप उन्हें प्रॉपरली कंपैरिजन उनका नहीं कर सकते हो। हम तभी कंपेयर कर सकते हैं जब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो। लेट सपोज यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है। 12 में से किसी बच्चे के 8 मार्क्स आए, 12 में से किसी बच्चे के 11 मार्क्स आए, तो ये दोनों चीजें सेम है, तो हम साफ कह सकते हैं कि ये वाला जो बच्चा है इसके मार्क्स ज्यादा हैं, इसके कम है। तो जब तक नीचे का सेम नहीं होगा हम कैसे कंपेयर कर पाएंगे। तो पहला टारगेट यही होता है इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, उनमें आपको डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। और डिनोमिनेटर हम बना लेते हैं, जो डिनोमिनेटर हम बनाते हैं सेम करके, वो हम बनाते हैं इन डिनोमिनेटर्स के एलसीएम के बराबर। यानी 7 और 5 का हम एलसीएम निकाल लेंगे, उस एलसीएम को हम इन दोनों का डिनोमिनेटर बना लेंगे। तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 5 से जाएगा ये 7, तो 7 ही रहेगा। 5 से जाकर ये 1 हो गया। अब ये 7 से जाएगा 1 और ये 1, 5 7 35, इसका एलसीएम आ गया है। यानी 35 वो नंबर है जो इन दोनों के टेबल में आएगा। अब यहां देखना है आपको कि 7 से 35 बना है, तो 7 को कुछ मल्टीप्लाई किया होगा। 7 5 तो वो नंबर 5 है। ये नंबर हमें यहां पता चलते ही सेम इसी नंबर से हमको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि यहां हम ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं। 7 5 35, तो ऊपर भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना है। 2 5 10 हो गया। अब यहां देखना है कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करके 35 बनता है। तो 5 7 35 होता है। तो यहां 7 आया तो ऊपर भी 7 ही लेना है। तो अब ऊपर 4 7 28 हो गया। अब आप देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, और यहां पे आप कंपेयर कर लो। जो सीमा है उसका नंबर ऊपर 28 है और रमेश का ऊपर नंबर 10 है। तो साफ दिख रहा है कि जो रमेश है उसका नंबर छोटा है, उसका फ्रैक्शन जो है छोटा है, और हमसे छोटे का ही पूछा था कि किसने कम पार्ट सॉल्व किया है। थोड़ा यहाँ पे कंपैरिजन की फॉर्म में भी लिख देते हैं। जैसे ये रमेश हो गई, ये सीमा हो गया, सॉरी लड़की है ये। रमेश के लिए फ्रैक्शन 10/35 है और सीमा के लिए 28/35 है। तो कंपैरिजन में हम साइन लगाते हैं तो बड़े की तरफ मुंह खोलते हैं। रमेश हमारा आंसर है, क्योंकि हमसे तो लेसर पूछा है। अगर ज्यादा का पूछता तो फिर हमारा आंसर सीमा होता। तो रमेश को हम लिख देंगे लैंग्वेज में, रमेश सॉल्व्ड लेसर पार्ट देन सीमा। लास्ट में लैंग्वेज में क्वेश्चन के जवाब आपको जरूर देना चाहिए। जिस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं उसी लैंग्वेज में आंसर भी देना जरूरी है। क्वेश्चन खत्म।